हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द टर्म प्यूबर्टी इज रिजर्व्ड फॉर ए गर्ल हु एग्जिबिट एनी सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर एंड मेंस्ट्रुएट बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर। क्या है कि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी क्या है कि रिजर्व एग्जिबिट यानी दिखाई देने लगते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक बिफोर द 8 ईयर। जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक है वो 8 साल से ही पहले दिखाई देने लगते हैं। और जो मैच्योरेट है मैच्योरेशन होने लगता है बिफोर द 10 ईयर। 10 ईयर से पहले ही ये मैच्योरेशन होने लगता है, इसे बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। ये था प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, आज इसकी डेफिनेशन थी। और अब हम करने वाले हैं इसके कोज क्या कारण रहते हैं जो इसके प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के क्या कारण रहते हैं। तो इसका कोज है, एक तो है जो मोस्ट कॉमन है वो उससे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और इंट्राक्रैनियल लीजन, एमसीक्यू अल्ब्राइट सिंड्रोम, प्री मैच्योर थैलार्की, प्री मैच्योर प्यूबार्की और प्री मैच्योर मेनार्की। तो हम वन बाई वन पढ़ेंगे। तो जिसमें कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, इट इज़ ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है, उसका क्या होता है एक्टिवेशन हो जाता है पहले। और फिर क्या करते हैं कि ये देयर इज सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन एंड गोनाल्ड स्टेरॉइड ड्यू टू प्री मैच्योर रिलीज ऑफ GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन से रिलीज के कारण इसमें क्या होता है, जो गोनाल्ड स्टेरॉइड हैं और गोनेडोट्रोपिन है उसका क्या होता है सिक्रेशन होने लगता है। जिससे क्या होता है कि बोन मैच्योरेशन इज एसिलेटेड। जब बोन का मैच्योरेशन इसका होने लगता है और ये क्या करती हैं प्री मैच्योरली क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस का क्या है क्लोजर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इफ़ यदि मैंसुरेशन होता है तो दे में बी ओवुलेटरी। मैंसुरेशन होते हैं तो ये ओवुलेटरी होता है और इसमें सिक्वेंसली क्या होते हैं प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, प्यूबर्टी के तरह चेंजेस आने लगते हैं धीरे धीरे। दूसरा है इंट्राक्रेनियल लीजन। इंट्राक्रेनियल लीजन में क्या होता है कि जो मेनिंजाइटिस होने की वजह से हो सकते हैं, एनसेफलाइटिस की वजह से, फ्रेंजियोमा की वजह से होता है, हाँ, या न्यूरोफाइब्रोमा या एनी ट्यूमर की वजह से क्या इंट्राक्रेनियल लीजन होता है जिसके कारण क्या होता है प्रीकॉशियस ये प्यूबर्टी होने लगती हैं। एमसीक्यून अल्ब्रेट सिंड्रोम क्या है कि करेक्टराइज बाय दिस सेक्सुअल प्रिक्योसिटी द मल्टीपल सिस्ट बोन लीजन और एंडोक्रेनियोपैथी और कैफ यू लाइट स्पॉट ऑन द स्किन। जो करेक्टर एमसीक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम है ये क्या होते हैं सेक्सुअल प्रिक्योसिटी दिखते हैं। सेक्सुअल प्रिक्योसिटी में क्या होता है कि यानी सेक्सुअल प्रिक्योसिटी वो होता है जो प्री मैच्योर पहले ही मैच्योरेशन होने लगते हैं, यानी अडल्ट एज के अंदर आने लगता है। ये क्या है कि सेक्सुअल प्रिक्योसिटी इज ड्यू टू अर्ली एंड एक्सेसिव एस्ट्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम दी ओवेरी से क्या होता है कि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन क्या है बढ़ने लगता है, जिस वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल प्रिक्योसिटी होते हैं और FSH और LH जो हार्मोन है वो लो हो जाता है। ये हाइपरथायराइडिज्म और हाइपरपैराथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकता है, इसके कुछ कारण रह सकते हैं। प्री मैच्योर थैलार्की में क्या होता है, इट इज आइसोलेटेड टू डेवलपमेंट ब्रेस्ट टिश्यू बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर, कॉमनली बिटवीन द 2 to 4 ईयर ऑफ एज। इसमें क्या कहते हैं कि जो प्री मैच्योर थैलार्की के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू हैं वो क्या है 8 साल से पहले ही इसके डेवलपमेंट होने लगते हैं। जो मोस्ट कॉमनली एज रहती है 2 से 4 साल की होती हैं। आइदर वन और बोथ द ब्रेस्ट में भी
एनलार्ज। इसमें क्या होता है, एक भी ब्रेस्ट एनलार्ज हो सकता है और उसके दोनों ब्रेस्ट भी एनलार्ज हो सकते हैं। देयर इज नो अदर फीचर ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसमें कोई अलग अदर से कोई फीचर नहीं दिखाई देता प्यूबर्टी के लिए, तो इसे जनरली रिक्वायर नो ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट की जनरली जो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर आती हैं प्री मैच्योर प्यूबर्टी। प्री मैच्योर प्यूबर्टी क्या है, एक करेक्टरिस्टिक आइसोलेटेड डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर प्रायर टू द एज ऑफ 8 ईयर विदाउट अदर साइन ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्री मैच्योर प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है, 8 ईयर से पहले, 8 ईयर से पहले जो एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर के का डेवलपमेंट होने लगता है, इसे क्या प्री मैच्योर प्यूबर्टी कहते हैं। प्री मैच्योर मेनार्की क्या होता है, प्री मैच्योर मेनार्की इज आइसोलेटेड इवेंट ऑफ साइक्लिक वेजाइनल ब्लीडिंग विदाउट एनी अदर साइन द सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट। सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के अलावा कोई भी अदर ब्लीडिंग का कोई कारण नहीं होता, इसलिए क्या होता है, इसे प्री मैच्योर क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। फिर कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल इज मोस्ट कॉमनेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल है ये मोस्ट कॉमन कॉज है और इसका डायग्नोज मोस्ट कॉमन करते हैं कि डायग्नोज जैसे बनाया जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेनार्की ऑफ मदर एंड सिस्टर। फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेनार्की ऑफ मदर एंड सिस्टर, सिस्टर एंड मदर की हिस्ट्री लेते हैं। प्यूबर्टी चेंजेस अकर इन ओल्डर एज, प्यूबर्टी के में चेंजेज होने लगते हैं, प्यूबर्टियल जो चेंजेज होने लगते हैं सिक्वेंशली, धीरे धीरे प्यूबर्टियल चेंजेज होने लगते हैं। 10 स्टेजेस दिखाई आने लगती हैं और नो कोज ऑफ कुडली डिटेक्टेड, और कोई कोज इसमें अगर शो नहीं होता तो इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं, जिसमें कि एक्सरे हो गया, एक्सरे हैंड का या रिस्ट का एक्सरे कराए जाते हैं, जो करवाया जाता है क्योंकि जो बोन है, जो रिस्ट की बोन है वो क्या क्लोजली जुड़ने लगते हैं, किस वजह से बोन की जो इस एथलेटिक बोन के ग्रोथ के कारण क्या होता है कि जो प्री मैच्योर, अगर अपन प्री मैच्योर प्यूबर्टी होती हैं तो इसमें गोनेडोट्रोपिन्स या के कारण क्या होता है, वहाँ पे गोनेडोट्रोपिन्स है या गोनाल स्टेरॉइड है, उसकी वजह से क्या होता है सेकेंडरी जो करेक्टरिस्टिक दिखाई देने लगते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो बोन का है उसके मैचुरेशन को बढ़ा देते हैं, बोन के मैचुरेशन को एसिलेशन कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बोन क्लोज होने लगते हैं और एक्सरे से हम पता लगा सकते हैं, उसके ग्रोथ को पता लगा सकते हैं। तब पेल्विक सोनोग्राफी से पता लगाया जा सकता है कि ओवेरियन पैथोलॉजी चेक करते हैं पेल्विक सोनोग्राफी करके। स्कल एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन एमआरआई की जाती हैं इंट्राक्रेनियल रीजन के लिए, और सीरम एचसीजी एफएसएच और एलएच किया जाता है। थायराइड प्रोफाइल भी की जाती हैं और सीरम एस्ट्रिडियोल टेस्टोस्टेरोन 17 OH प्रोजेस्टेरोन डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन भी DHEA किया जाता है और EEG भी की जाती है। ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो करवाए जाते हैं। प्री मैच्योर थैलार्की के अंदर के सोमेटिक ग्रोथ पैटर्न इज नॉट एसिलेटेड। जो सोमेटिक ग्रोथ है, सोमेटिक ग्रोथ जैसे हो रही है, जैसे नॉर्मल पर्सन के अंदर जो ग्रोथ होती है उसी हिसाब से ये ग्रोथ नहीं होती। बोन एज इज नॉट एडवांस, जो बोन एज हैं वो बोन के एज के अकॉर्डिंग नहीं होती, वो पहले से ही बढ़ने लगती है, अचानक बढ़ने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ नहीं होती। निप्पल डेवलपमेंट इज एब्सेंट, निप्पल्स के डेवलपमेंट नहीं हो पाते और वेजाइनल स्मीयर शो करते हैं नेगेटिव एस्ट्रोजन इफेक्ट, और वेजाइनल स्मीयर से क्या है नेगेटिव एस्ट्रोजन इफेक्ट शो होते हैं। प्री मैच्योर प्यूबर्टी के अंदर कहते हैं इट मे बी ड्यू टू एड्रेनल और ओवेरियन मिसचीफ। ये क्या होते हैं कि ये किस वजह से होते हैं, प्यूबर्टी के अंदर क्या देखते हैं कि ये एड्रेनल और ओवेरियन मिसचीफ के वजह से होता है। इसमें देखते हैं इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, ओवेरियन एनलार्जमेंट में नोट बी पाल्पेबल क्लिनिकली, ओवेरियन एनलार्जमेंट नोट में बी
पाल्पेबल क्लिनिकली, इसमें क्लिनिकली इसको डायग्नोज नहीं कर पाते, तो इसके एग्जामिनेशन के लिए एनेस्थीसिया या सोनोग्राफी की हेल्प ली जाती है। आईवीपी, सेकंड क्या है, आईवीपी इंट्रावीनस पाइलोग्राम, इंट्रावीनस पाइलोग्राम किया जाता है। सीटी स्कैन किया जाता है एड्रेनल ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए। एस्टिमेशन ऑफ सीरम 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन या डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट DHEA और क्या करते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन आर टू बी डन सस्पेक्टेड केस ऑफ एड्रेनल मिसचेप यानी हाइपरप्लेजिया या ट्यूमर या हाइपरप्लेजिया को डिटेक्ट करने के लिए जो सस्पेक्टेड केस है उसके लिए टेस्टोस्टेरोन भी किया जाता है। ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन, DHEAS, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन 70 हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन भी टेस्ट किया जाता है मिसचेप के लिए। Premature menarche, the other cause of vaginal bleeding such as the foreign body and injury to be excluded if the vaginal bleeding is cyclic, the diagnosed to confirm। यानी प्रीमेच्योर मेनार्की के अंदर क्या होता है कि अगर इसके अंदर क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होते हैं, जैसे कि फॉरेन बॉडीज़ या इंजरीज तो नहीं हुई उसको देखते हैं, अगर ये नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कि ये ब्लीडिंग साइक्लिक है, यानी उसे मैचुरेशन हुआ है। ट्रीटमेंट देखते हैं कि ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड अपॉन कोज पे, इसके कारण पे डिपेंड करता है कि क्या कारण है। कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें गोल देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल में कि रिड्यूस गोनेडोट्रोपिन सिक्रेशन है उसको रिड्यूस करना या गोनेडल स्टेरॉइडोजेनेसिस को भी रिड्यूस करना, टू प्रोटेक्ट द गर्ल फ्रॉम सेक्स एब्यूज़ और गर्ल को सेक्स एब्यूज़ से प्रोटेक्ट करवाना। तो ड्रग कौन सी यूज़ किया जाता है, द GnR एंटागोनिस्ट थेरेपी अरेस्टेड टू प्यूबर्टियल प्रिकोसिटी, द एंटागोनिस्ट suppress the premature activation of hypothalamo-pituitary axis due to low regulation and thereby dismiss estrogen secretion। इसके अंदर क्या होता है, जो GnR एंटीगोनिस्ट हैं क्या करते हैं, ये GnR जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको क्या होता है, ये इसका सिक्रेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो, और जिसमें जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं और सेक्स स्टेरॉइड्स हैं वो रिलीज़ नहीं होते। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट थेरेपी इज ड्रग चॉइस ऑफ कोज ऑफ केसेज विद GnRH डिपेंडेंट प्रिकोसिस प्यूबर्टी का ड्रग ऑफ चॉइस है। देयर शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द इसको का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट थेरेपी सुप्रेस LH FSH और के सिक्रेशन को बंद कर देते हैं और रिजर्व ओवेरियन साइकिलिंग इस्टेब्लिश्ड, और जो ओवेरियन साइकिल है उसको में रिजर्व कर लेता है, वापस उसी पोजीशन में आने लगता है और एमनोरिया को एस्टेब्लिश करने लगता है और प्यूबिक हेयर चेंजेस होने लगते हैं और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक में भी चेंजेस आने लगते हैं। दिस ड्रग इज टू बी कंटिन्यू टिल मीडियन एज ऑफ प्यूबर्टी तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखनी होती है।